नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक कैप्सूल में। दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो में SCR को टर्न ऑन कैसे किया जाता है, अर्थात SCR फायर कैसे किया जाता है, ट्रिगरिंग कैसे किया जाता है, उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, मेरे इस पूरे वीडियो को दोस्तों ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, यदि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो आपको मेरा ये सब्जेक्ट सही तरीके से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके बाद ही मैं अगला वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। और इससे रिलेटेड SCR से रिलेटेड अगर कोई भी टॉपिक छूट रहा है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और जैसा कि जानते हैं दोस्तों आप लोग कि मेरे इस चैनल द्वारा आप तक लाइव क्लासेस भी दी जा रही हैं, तो आप ये भी कमेंट करके बताइए कि क्या आप लोग को लाइव क्लासेस दी जाएं IEC का या नहीं। और दोस्तों, आपका अगर सपोर्ट रहा तो मैं लाइव क्लासेस ज़रूर चलाऊंगा IEC का। तो आप कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपके सपोर्ट से ही हमारे अंदर जो उत्साह होता है और वो आपके ही सहयोग से मैं ये सब कर पाता हूँ। तो इसलिए आप लोग का साथ रहना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक SCR को ऑफ अवस्था से ऑन अवस्था में लाने की प्रक्रिया को ही SCR का फायरिंग या ट्रिगरिंग कहते हैं। दोस्तों, वैसे तो इसके बहुत सी विधियां हैं। SCR को ऑन करने की बहुत सी विधियां हैं, जैसे उच्च फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग, उच्च कैथोड संधि अर्थात ऊष्मा प्रदान करके SCR को ऑन किया जाता है, गेट कैथोड के प्रदीपन द्वारा, गेट ट्रिगरिंग चालन विधि द्वारा। ऐसे बहुत से विधि हैं, बट दोस्तों हम उसी विधि का अध्ययन करेंगे जो प्रायः SCR को ऑन करने के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों। इसमें प्रायः SCR को इस प्रकार प्रचालित किया जाता है कि उसका एनोड वोल्टेज, कौन सा वोल्टेज? एनोड वोल्टेज अग्र ब्रेक ओवर वोल्टेज से थोड़ा सा कम हो तथा इसके चालन में ट्रिगर एक निम्न पावर गेट पल्स द्वारा किया जाता है। गेट पर दिया गया सिग्नल निम्न दो प्रकार से हो सकता है। अर्थात दोस्तों, जब हम SCR को ट्रिगर करते हैं तो उसमें कितने प्रकार से सिग्नल दिए जाते हैं, जो हम ट्रिगर करते हैं कितने प्रकार से करते हैं। पहला है DC फायरिंग सिग्नल द्वारा और दूसरा क्या है? पल्स सिग्नल द्वारा। अब ये दोनों इम्पॉर्टेंट है दोस्तों और दोनों आपको समझना ज़रूरी है। पहला है DC फायरिंग सिग्नल। दोनों प्रकार के सिग्नलों को गेट पर लगाकर ट्रिगर करने पर SCR को ऑन किया जाता है। अर्थात इन दोनों तरीक़ों से हम क्या करते हैं? SCR को इन दोनों तरीक़ों का प्रयोग करके SCR को क्या कर सकते हैं? ऑन कर सकते हैं। अब दोस्तों आप चित्र में देखिएगा। चित्र में देखिए एक सर्किट है, ये प्लस सिरा है और ये माइनस सिरा है। इसमें देखिए दोस्तों एक लैंप लगा है और यहाँ पे एक स्विच का प्रयोग किया गया है। दोस्तों आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये स्विच किस लिए लगाया गया है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है। और ये एनोड सिरा है और ये कैथोड सिरा है और ये गेट है। दोस्तों इस गेट को हमने क्या कर दिया है? स्विच से जो है जोड़ दिया है। किससे जोड़ दिया दोस्तों? स्विच से कनेक्ट कर दिया है। अब इसमें देखते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों। ये लोड है और इसमें ये SCR लगा हुआ है और यहाँ AC सप्लाई दिखाई गई है। और इसमें कैसे पल्स उत्पन्न होते हैं, किस प्रकार से पल्स उत्पन्न होते हैं, इसको दिखाया गया है। तो चलिए दोस्तों समझते हैं इस फिगर को। DC सप्लाई जब हम इसमें देते हैं दोस्तों तो SCR क्या करता है? इलेक्ट्रॉनिक स्विच की भांति कार्य करता है। किसके भांति कार्य करता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक स्विच की तरह ही कार्य करता है, जिससे हम क्या करते हैं? SCR को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अब दोस्तों इसमें जो पुश बटन लगा हुआ है,
इसी को हम क्या बोल रहे हैं, डीसी सप्लाई पुश बटन बोलते हैं। इस प्रकार के जो है इस प्रकार के परिपथ में क्या करते हैं, जब हम डीसी सप्लाई देते हैं तो जो डीपी हमारा लगा है, मतलब आपका जो है स्विच लगा हुआ है, इसमें जो है इसलिए लगा देते हैं कि ताकि इसमें क्या हो, स्पार्किंग ना हो, ताकि इसमें इसको ट्रिगर करते वक्त क्या हो, स्पार्किंग ना हो। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, लगाते हैं, जिसे हम पुश बटन बोलते हैं। अब इसी की सहायता से हम क्या करते हैं, स्विच को क्या करते हैं, हैंडल का मतलब ऑन ऑफ करते हैं, यानी इसको हैंडल करते हैं। इससे ये होता है कि किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। अब दोस्तों हम क्या करते हैं कि स्विच को क्या करते हैं, हमेशा ऑन रखते हैं। अब हम जब यस को दबाते हैं, अर्थात हम पुश बटन को क्या करते हैं, जब इसको हम दबाते हैं तो क्या होता है कि डीसी करंट जो है क्या होता है, गेट को मिलने लगता है। किसको मिलने लगता है, ये हमारा जो गेट है, ये गेट जी को मिलने लगता है। तो हमारा सीआर क्या होता है, पूर्णतः ऑन हो जाता है। और ऑन होने के बाद हम क्या करते हैं, इसको पुश बटन को यानी स्विच एस को क्या करते हैं, हम वैसे ही छोड़ देते हैं। अब हम ये देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो लोड लगा हुआ है, जो लोड लगा हुआ है, इसका मान इस प्रकार चुनते हैं कि जो आईजी होता है, जिसे हम बोलते हैं गेट करंट, आईजी जो होता है, आईजी का मान क्या हो जाता है, आईजी मैक्सिमम से कम हो जाता है। यानी जो हमारा गेट मैक्सिमम धारा है गेट का, उससे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। किसका मान, आईजी का, यानी गेट करंट का। क्योंकि दोस्तों इसको ऑन करने के लिए हमारे पास एक मतलब लिस्ट होती है, जिसमें ये लिखा होता है कि मतलब हम गेट को मैक्सिमम कितना करंट दे सकते हैं, उससे ज़्यादा करंट हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा करंट देने पर हमारा ये एससीआर क्या होगा, जलकर नष्ट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि जो आईजी होता है, गेट करंट होता है, गेट करंट के मैक्सिमम मान से कम रखते हैं तथा और मिनिमम मान से भी अधिक रखते हैं। क्योंकि अगर मिनिमम मान से कम रखेंगे तो हमारा जाहिर सी बात है कि मतलब हमारा गेट एससीआर क्या होगा, ऑन ही नहीं होगा। अब इसे हम देखते हैं कि ऐसे देखते हैं दोस्तों कि जो आईजी होता है, आईजी का मान जो मिनिमम होता है वो मतलब आईजी यानी गेट, देखिए दोस्तों जो आईजी होता है, आईजी मिनिमम मान, आईजी यानी गेट करंट के मान से कम होना चाहिए, यानी हमारा आईजी बड़ा होना चाहिए। और मैक्सिमम आईजी मैक्सिमम यानी जो हमारा गेट करंट मैक्सिमम मान है, उससे क्या होना चाहिए, कम ही होना चाहिए। इस प्रकार हम क्या करेंगे, जब डीसी सप्लाई प्रयुक्त करेंगे एससीआर में, तो एससीआर ऑफ करने के लिए क्या होगा, क्यूटेशन परिपथ की आवश्यकता होगी। किस परिपथ की, क्यूटेशन परिपथ की आवश्यकता होगी, जिससे क्या होगा, हमारा एससीआर टर्न ऑफ जो है या ऑन हो सकता है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ ये देखते हैं कि जब यस के खुले होने पर एससीआर चालन नहीं करता है, जिससे लैंप नहीं जलता है। अर्थात अगर जब यस यानी हमारा स्विच जब खुला रहेगा तो एससीआर चालन नहीं करेगा, और जब एससीआर चालन नहीं करेगा तो लैंप जलेगा नहीं। और जब स्विच एस को कुछ क्षण के लिए बंद किया जाता है तो गेट पर एक धनात्मक वोल्टेज लगता है। कब लगता है, जब हम क्या करते हैं, जब हम क्या करते हैं कि स्विच एस को कुछ क्षण के लिए बंद करते हैं। ठीक है दोस्तों, बीच में स्थित पीएन जंक्शन, हमने आपको बताया था, ये आपको अगर इसका फिगर याद होगा तो इसमें जैसे जो ये पीएन जंक्शन होता है, ये बीच में ये पीएन, यही था ना, पीएन, तो इसमें जो पीएन जंक्शन होता है वो क्या आ जाता है, अग्र बायस में हो जाता है। क्या हो जाता है, अग्र बायस यानी फॉरवर्ड बायस में हो जाता है। तो जब ये फॉरवर्ड बायस में हो जाता है तो क्या होता है दोस्तों कि एससीआर चालन अवस्था में आ जाता है। चालन अवस्था में आ जाता है तो क्या होता है, लैंप जलने लगता है। अब एससीआर तब तक चालन अवस्था में रहेगा जब तक हम सप्लाई वोल्टेज को हटा ना दें या फिर उसे उलट ना दें। दोस्तों
ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब हम गेट पे जो है गेट को ट्रिगर करते हैं और हमारा SCR ऑन हो जाता है, तो SCR ऑन होने के बाद हम गेट के करंट को हटा लेते हैं, तो हमारा जो SCR होता है वो हमेशा ऑन रहता है और वो तब तक ऑन रहता है जब तक हम सप्लाई वोल्टेज को हटा न दें या फिर उसके टर्मिनल को क्या करें, उल्टा ना कर दें। चित्र में आप जैसा कि देख ही रहे हैं कि SCR का ट्रिगरिंग एक पल्स स्रोत से उत्पन्न एक समय आधारित पल्स द्वारा दिखाया गया है। ये देख ही रहे हैं, एक समय पल्स जो है हमारा, ये देख रहे हैं दोस्तों, यही है। ये जो पल्स है एकदम समान है, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या होगा कि इसी पल्स को गेट पर लगाने से क्या होगा, हमारा SCR ट्रिगर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, SCR को ट्रिगर करने की विधियाँ। SCR को टर्न ऑन करने की कुछ प्रमुख विधियाँ निम्नलिखित हैं। अब इसमें कौन सी विधि हमें अपनानी चाहिए वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। पहला टॉपिक है गेट ट्रिगरिंग, यानी गेट को ट्रिगर करके। दूसरा है थर्मल ट्रिगरिंग यानी तापीय ट्रिगरिंग। तीसरा है विकिरण ट्रिगरिंग और ये होता है जिसे हम बोलते हैं रेडिएशन फायरिंग। चौथा है वोल्टेज ट्रिगरिंग यानी वोल्टेज फायरिंग। और पांचवा है AC गेट फायरिंग। और AC गेट जो ट्रिगर होता है ये भी कितने प्रकार के होते हैं, ये भी 3 प्रकार के होते हैं और इसको भी हम पढ़ेंगे। R ट्रिगरिंग सर्किट, दूसरा है RC ट्रिगरिंग सर्किट और तीसरा है पल्स। इसमें दोस्तों पल्स ट्रिगरिंग अर्थात पल्स फायरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला देखते हैं गेट ट्रिगरिंग। ये विधि अन्य सभी विधियों से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। दोस्तों क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो लेबोरेटरी होता है, लेबोरेटरी में जितने भी डिवाइस होते हैं, वहाँ पे जितने भी डिवाइस प्रयोग किए जाते हैं, इसी प्रकार के ट्रिगरिंग का हम प्रयोग करके क्या करते हैं, उसको ऑन करते हैं। तो SCR के जितने भी SCR परिवार के थायरिस्टर परिवार के जितने भी उपकरण है, डिवाइस हैं, तो हम इसी विधि द्वारा हम उनको क्या करते हैं, ऑन करते हैं। क्योंकि जब अन्य विधियों द्वारा SCR ऑन नहीं होता है तो इसी विधि द्वारा SCR को ऑन किया जाता है, जो सबसे सुरक्षित विधि है, अर्थात इसमें हमारे SCR को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। अब आगे देखते हैं। इसमें SCR को टर्न ऑन करने के लिए SCR को फॉरवर्ड बायस में रखना पड़ता है। किस बायस में, फॉरवर्ड यानी अग्र बायस में रखना पड़ता है। अग्र बायस में रखते हुए गेट पर एक कैथोड की अपेक्षा धनात्मक पल्स देते हैं, अभी हमने पीछे आपको बताया दोस्तों, तथा SCR को पूर्ण ऑन होने के पश्चात गेट का नियंत्रण SCR पर से समाप्त हो जाता है। ये तभी ऑन होगा जब IA ज़्यादा हो IL से। ठीक है दोस्तों, यानी ये जो L है ये क्या है, लैचिंग करंट है, और ये I है यानी एनोड करंट है। एनोड करंट ज़्यादा होगा, किससे ज़्यादा होगा, लैचिंग करंट से। अगर ये चीज़ ना समझ में आए लैचिंग करंट क्या है, तो मेरे पिछले वीडियो में जाके दोस्तों समझ लीजिएगा कि लैचिंग करंट क्या है, क्योंकि अगर ये नहीं आएगा तो आप SCR का फायरिंग यानी SCR को टर्न ऑन कैसे किया जाता है नहीं समझ पाएंगे। दूसरा है तापीय ट्रिगरिंग यानी तापीय फायरिंग। यदि SCR का ताप उच्च है तो इलेक्ट्रॉन इसमें जंक्शन में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके जंक्शन पे, उसमें जो व्यूअर युग्मों की संख्या होती है उसमें क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, जिससे क्या होता है, जो क्षरण धारा होता है, जो लीकेज करंट होता है, उसमें भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, जिससे दोनों ट्रांजिस्टर में धारा लाभ अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 में वृद्धि हो जाती है, जिससे GK यानी जो हमारा गेट होता है और जो कैथोड होता है के, वो क्या होता है, उस पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी टेम्परेचर की वृद्धि होने पर क्या हो जाएगा, हमारा SCR क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जो ट्रांजिस्टर होता है, यानी हम 2 ट्रांजिस्टर के द्वारा हम इसके जो है प्रचालन को कैसे समझ सकते हैं, हमने बताया है, जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो इसमें जो
इलेक्ट्रॉन और विवर युग्म होते हैं, इनकी संख्या में वृद्धि होने पर जो हमारा जंक्शन होता है, पीएन जंक्शन जो होता है, उसमें उसके तापमान में क्या हो जाता है, जो है तापमान में वृद्धि हो जाती है और इस प्रकार क्या होता है, पीएन जंक्शन टूट जाता है और हमारा एससीआर का हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, रेडिएशन ट्रिगरिंग। अब इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसमें भी वही प्रक्रिया होती है जो हमारा तापीय जो है ट्रिगरिंग में हुआ था। अंतर केवल इतना है दोस्तों, तो इसके जो जंक्शन होते हैं, जो जंक्शन J2 होता है, ये PN, ये जंक्शन J1 हो गया, J2 हो गया और J3 हो गया। तो क्या होता है कि जो फोटान होते हैं, फोटानों की बमबारी की जाती है किस जंक्शन पे, जंक्शन J2 पर। किस पे की जाती है दोस्तों, J2 पर क्या होता है, जो है फोटानों की बमबारी करते हैं। तो उसमें ऐसा होता है कि यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे जो है टेम्परेचर जो बढ़ जाता है, यानी यहाँ का तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, जब इलेक्ट्रॉन और विवर यानी होल्स की संख्या जब यहाँ पर ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा होने के बाद क्या होता है, ये जो है इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे क्या होता है, जंक्शन J2 क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। उसके बाद जब गेट पे हम ट्रिगर करते हैं तो गेट द्वारा करंट हमारा एनोड से क्या होगा, एनोड से क्या होगा, कैथोड की तरफ आने लगेगा, तो हमारा एससीआर का हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो है इस पे जो है जब हम फोटॉन की बमबारी करेंगे तो इस पे इलेक्ट्रॉनों और होल्सों की संख्या क्या होगा, मतलब इसके संख्या में वृद्धि हो जाएगी और वृद्धि होने के बाद उसका टेम्परेचर जो है बढ़ जाएगा, और जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो J2 क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और J2 टूट जाने के बाद गेट से जो है करंट प्रवाहित होने लगेगी और इसके बाद हमारा एससीआर क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं दोस्तों, वोल्टेज ट्रिगरिंग, यानी वोल्टेज के द्वारा हम क्या करते हैं, एससीआर को फायर करते हैं। अब इसमें देखते हैं दोस्तों, यदि हम गेट की खुली अवस्था में एससीआर के ब्रेकडाउन वोल्टेज VVO से अधिक अवस्था में एनोड एवं कैथोड वोल्टेज को रखते हैं तो क्या होता है, VA का मान ज़्यादा होता है, VFVO ये क्या हो जाएगा हमारा, ये होगा ब्रेकडाउन वोल्टेज, यानी ब्रेकडाउन वोल्टेज का मान कम रहेगा किससे, एनोड वोल्टेज से। जो VA होता है इसको हम एनोड वोल्टेज बोलते हैं। एनोड वोल्टेज का मान ज़्यादा रहेगा या तो इसके बराबर रहेगा, तो इस अवस्था में क्या हो जाएगा दोस्तों, एससीआर टर्न ऑन हो जाएगा, क्योंकि इस अवस्था में भी लीकेज करंट का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और एससीआर ऑन हो जाएगा। अर्थात जब लीकेज करंट का मान बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारा एससीआर ऑन हो जाएगा और लीकेज करंट का मान बढ़ने के बाद ही हमारा J2 क्या होगा, ब्रेक होगा। तो इस प्रकार क्या होता है, हमारा जो है एससीआर ऑन अवस्था में हो जाएगा। दोस्तों ये जो विधि है वोल्टेज ट्रिगरिंग, इसका प्रयोग हम कम से कम करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा क्या होता है, एससीआर पर इफेक्ट डालता है। तो कैसा इफेक्ट डालता है इसको हम देखते हैं। इस प्रकार का टर्न ऑन विनाशकारी हो सकता है, इसलिए इसका प्रयोग नहीं करते, क्योंकि इस अवस्था में क्या होता है, जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। अर्थात इस अवस्था में हमारा जो एससीआर होता है नष्ट होने की जो है संभावना ज़्यादा हो जाती है एससीआर के, तो इसका हम प्रयोग कम से कम करेंगे। और जो dV/dt होता है, dV/dt ट्रिगरिंग में भी गेट को ओपन अवस्था में रखकर dV/dt का मान उच्च रखने पर एससीआर ऑन हो जाता है। ये भी एक जो है विधि है एससीआर को ऑन करने की, लेकिन इसका भी प्रयोग क्या करेंगे, कम से कम करेंगे। अब दोस्तों अब यहाँ देखते हैं AC गेट ट्रिगरिंग। अब AC द्वारा हम कैसे जो है गेट का कैसे एससीआर का उसको फायरिंग करेंगे, हम उसको टर्न ऑन करेंगे। क्या होता है, सबसे ज़्यादा AC गेट ट्रिगरिंग निम्न 3 प्रकार के होते हैं। क्या होता है कि सबसे ज़्यादा क्या प्रयोग होता है, AC गेट ट्रिगरिंग का प्रयोग ही किया जाता है। इसमें पहला क्या है, पल्स ट्रिगरिंग। अब पल्स ट्रिगरिंग को आप समझिए, बहुत अच्छे से समझिए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये विधि। तो इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। इसमें देखते हैं दोस्तों, एससीआर को इस ट्रिगरिंग में एससीआर को ट्रिगर करने के लिए गेट पर पल्स अप्लाई की जाती है, यानी गेट को हम क्या करते हैं, पल्स देते हैं। इस विधि का लाभ यह है कि
गेट को सिग्नल प्राप्त नहीं होता है। अर्थात आप जानते होंगे दोस्तों कि जब गेट पर सिग्नल प्राप्त होने लगता है तो डिवाइस में क्या हो जाता है, जो उसका अंदरूनी लॉसेज होता है, उसमें जो इंटरनल लॉस होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है बढ़ने लगता है। तो इस विधि में क्या होता है कि जब हमें गेट सिग्नल नहीं प्राप्त होता है तो क्या होता है कि इसके डिवाइस में इंटरनल लॉस नहीं होता है। इसका ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। अब दोस्तों पल्स ट्रिगरिंग में एससीआर को ट्रिगर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ईजीओटी का प्रयोग करते हैं। और इसके ईजीओटी में आउटपुट द्वारा गेट व कैथोड को के माध्यम से क्या करते हैं, ट्रेन पल्स अप्लाई की जाती है। हम क्या करते हैं कि इसमें ये देखते हैं दोस्तों, इसका ये फिगर है, इसको जो है प्लस सप्लाई देंगे दोस्तों, और यहाँ पे एक हमारा एससीआर रहेगा, ये गेट होता है दोस्तों। और उसके बाद इसमें एक यूजेटी का प्रयोग कर देते हैं दोस्तों, यूजेटी का प्रयोग। अब इसमें यूजेटी का प्रयोग करते हैं जिसके द्वारा हम क्या करेंगे, एससीआर को टर्न ऑन करेंगे। तो दोस्तों ऐसा होता है कि इस विधि से हम जो आगे अभी चैप्टर में पढ़ेंगे, जो डायक होता है, डायक, और डायक को भी इसी तरह हम ट्रिगर करेंगे। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि जब एससीआर को ट्रिगर करते हैं तो जो यूजेटी का जो आउटपुट होता है, आउटपुट जो होता है क्या होता है, उसके द्वारा गेट पे हम क्या उसके गेट और कैथोड के बीच में क्या होता है, एक पल्स देते हैं। अर्थात जब हम इसके एससीआर के J2 पर ये प्रक्रिया करते हैं, J2 जंक्शन पे, तो एक सेम प्रक्रिया होती है जैसे हमने पिछले विधि में पढ़ा है, वही प्रक्रिया होती है। J2 क्या होता है, हमारा ब्रेक हो जाता है और हमारा जो है एससीआर क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला है हमारा आर, अर्थात हम बोल सकते हैं प्रतिरोध ट्रिगरिंग, यानी प्रतिरोध के द्वारा भी हम क्या करेंगे, एससीआर को ट्रिगर करके हम उसको जो है ऑन कर सकते हैं। तो दोस्तों जो मेन टॉपिक था मैंने उसको आपको पढ़ा दिया। अगर आपको लगता है दोस्तों कि हमें जो यूजेटी का जो है, अभी हमने यूजेटी के बारे में बताया, जो यूजेटी के द्वारा हम जब एससीआर को ट्रिगर करते हैं, फिर उसके बाद उसमें आरसी यानी जब हम प्रतिरोध के द्वारा जब हम ट्रिगर करते हैं, तो अगर आपको लगता है कि हम उस टॉपिक को भी आपको पढ़ाएं, अगर वो टॉपिक आपको इम्पोर्टेंट लगता है तो वो टॉपिक भी हम पढ़ा देंगे आपको। तो दोस्तों जो मेन टॉपिक था मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।